इमरान खान साहब कातलाना हमले के बाद ये बात कर रहे हैं, ठीक, ऐसे हमले के बाद इल्जाम लगा रहे हैं जो उन पे हो चुका है, ठीक, जिसकी एक एफआईआर दर्ज है। तो लिहाजा कातलाना हमले के बाद कोई इल्जाम लगाना, तो मेरा ख्याल है कि उसमें वो उनके पास यकीनन कोई ना कोई ऐसा सबूत होगा या ऐसी इंफॉर्मेशन होगी। पाकिस्तान में हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में अपोजिशन पर मुकदमा करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि उसने कोई जुर्म भी किया हो या किसी जुर्म में माकूज हो। पाकिस्तान में जितनी भी प्रोसिक्यूशन है, दरअसल वो परसिक्यूशन की एक किस्म है। मतलब फवाद चौधरी के बारे में हम यकीन से कह सकते हैं कि इन्हें सजा भी नहीं मिलनी, इन्हें शायद ये मुकदमा आगे भी नहीं चलेगा, शायद इस्तगासा अपना केस भी साबित नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि जिस अंदाज से एफआईआर दर्ज हुई और माशाल्लाह जिस सूरत के साथ इस्लामाबाद से पुलिस चली और लाहौर पहुंच गई और लाहौर के अंदर से यकयक सारे मामला तय होते हुए गाड़ियां उड़ती हुई इस्लामाबाद पहुंच गई, तो ये सारी चीजें साबित कर रही हैं कि उन्हें विक्टिम बनाया गया है, उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। उनका कसूर ये नहीं है कि उन्होंने कोई बात की है, उनका कसूर यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जाहिर है इस तरह की सरगर्मियों का और इस हुकूमत की हाई हैंडेडनेस का निशाना है, तो लिहाजा उन्हें तो ये भुगतना पड़ेगा। और इसलिए मैं तो नहीं समझता कि मतलब जो फवाद चौधरी साहब ने को बहुत ऐसा जुर्म किया है जिसकी बहुत ही हीनियस क्राइम है। नो डाउट उनके अल्फाज में कुछ गैर जिम्मेदारी का एलिमेंट जरूर था, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बातें नहीं की? क्या राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरह की बातें नहीं की जो वजीर दाखिला इस वक्त? तो लिहाजा ये दिनों का उलट फेर है सियासतदानों के अंदर जो लेकिन तो ये जैसे हबीब आप कह रहे हैं ना कि ये वक्त वक्त की बात होती है, कभी ऐसा भी वक्त होता है कि कोई कह दे बात तो उसको जेल में डाल देते हैं, वो जैसे निहाल हाशमी को किया। कभी ये भी वक्त होता है कि इमरान खान साहब बड़ी सख्त बात कह दे, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। कभी ये भी होता है कि फवाद चौधरी ने एक कम सख्त बात की, लेकिन एक प्रिंसिपल तो आप हम सब अग्री करेंगे ना कि इदारों पर इस तरह कहना जो है वो गलत है, लेकिन ये जिस एक्सट्रीम पे गए हैं हमारा ख्याल है वो भी गलत है। तो अब नहीं, एक्सट्रीम पे जाना तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन मुझे ये सवाल मेरे जहन में बार बार उठता है। एक्सट्रीम पे जो मैं कह रही हूँ जिस तरह उन पर कानून का निफाज किया है कि जाके उठा लेना जी 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 ट्रक। देखिए नसीम साहब, हमें थोड़ा सा ना इस बात पे अब हम सहाफियों को भी गौर करना है। क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन अगर ज्यादती करे तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई बात ना की जाए? नो, यू गो टू द कोर्ट। नहीं, यू गो टू द कोर्ट। जी, अगर अदलिया से खुद शिकायत पैदा हो जाए तो क्या कोई बात ना की जाए? मसला यह है कि पाकिस्तान के इदारों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान के दस्तूर ने उसको बड़ी कतल है और पाकिस्तान के दस्तूर की इस शिक को मैं तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा है, तो लिहाजा मुझ पे फर्ज है उसका मानना। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दस्तूर में ये नौ आबादियाती निजाम की एक बाकी चीज है जो रखी गई है। ये जो आसमा कह रही है सेडिशन और ये वो सब गलत है। सही बात है जी, बिल्कुल। इसमें इस तरह के और जिस तरह के हमने कवानीन बना, जिस तरह के हमने कवानीन बना करना चाहिए ना जी। अच्छा ये बताइए जरा, लेट्स स्विच क्विकली, वेरी क्विक कमेंट सबका। हबीब अकरम साहब, ये इमरान खान साहब ने बहुत गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की। ये उन्होंने इतना लंबा पूरा बता दिया कि जी मेरे खिलाफ कत्ल का केस है और मुबैना तौर पे, और कत्ल का प्लान है मुबैना तौर पे, और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी, सब कुछ। तो जो बिलावल ने आज ट्वीट्स किए और कहा है कि आप मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, ये जायज बात तो की है बिलावल ने? अच्छा देखिए, ये जो बात कह रहे हैं इमरान खान साहब कातलाना हमले के बाद ये बात कह रहे हैं। ठीक, ऐसे हमले के बाद इल्जाम लगा रहे हैं जो उन पे हो चुका है, ठीक, जिसकी एक एफआईआर दर्ज है। तो लिहाजा कातलाना हमले के बाद कोई इल्जाम लगाना, तो मेरा ख्याल है कि उसमें वो उनके पास यकीनन कोई ना कोई ऐसा सबूत होगा या ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं। एक सेकंड हबीब एक सेकंड। इमरान खान ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब के प्लान सी बना है, और वो कह रहे हैं एक और जो बन चुका है प्लान, उसमें उन्होंने बात की आसिफ अली जरदारी साहब की। तो ये नहीं कि वो कुछ हो चुका है जिसके बारे में उनके पास एविडेंस है। वो तो कह रहे हैं आने वाला कल है, और अगर एविडेंस है तो ले आए सामने एविडेंस। जी बिल्कुल, उन्हें एविडेंस लाना चाहिए, लेकिन उनसे पहले मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब जब ये बात करें तो उससे पहले
यूट्यूब के ऊपर बाज लोगों ने इस तरह की बात कर रखी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी ले रखा है। लेकिन तो बाज अब लोग कहाँ, और इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो लेकिन ये इमरान खान साहब ने जब ये बात कही है तो उन्हें इसका सबूत भी देना बिल्कुल चाहिए। ये है ये तो जिसको बगैर सबूत के हम शायद इसके ऊपर ये तो बड़ी मतलब खतरनाक बात है जी, बड़ी इररिस्पॉन्सिबल, बड़ी खतरनाक बात है। इमरान खान साहब ने और जो उन पर अटैक हुआ उसकी तो सबने मजम्मत की है। जी आसमा, क्विक कमेंट। क्या इमरान खान साहब ने जो इल्जाम लगाया है ये कहीं खुद उनके मुंह के अल्फाज है कि उन्होंने कहा कि अब आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की शुस्त पे हैं, और फिर अगर कोई उनके बारे में अगर इस तरह के अल्फाज कहते तो वो तो फौरी तौर पर अदालत पहुंच जाते कि मुझे तो कत्ल की धमकी मिली है, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। और फिर देखिए इमरान खान साहब इतना बड़ा इल्जाम टेलीविजन पे और किसी पे भी वो लगा सकते हैं, वो उनको खुली आजादी है क्योंकि वो मुकद्दस गाय बन चुके हैं, उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता कि वो किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे, वो किसी को वल्नरेबल तो कर किया, दे। प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, बिलावल ने भी किया, सब कर रहे हैं और बिल्कुल होनी भी चाहिए क्योंकि बड़ी खतरनाक बात है जी। तहरीके इंसाफ का प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर आपके इनके जो चाहने वाले हैं वो वल्नरेबल कर देते हैं इंसान को, वो उनकी जिंदगियां वल्नरेबल हो जाती हैं जब उस पे फतवे लग जाते हैं गद्दारी के या बगावत के या इमरान खान साहब के साथ नफरत के या उन पे तनकीद के। जी, आप समझिए आपने फेंक दिया, उसके बाद और गाली गलौच जी जी होगा वो फिर दूसरा मामला है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था। अब उनको अदालत में जाके जरूर इसको डिफेंड करना चाहिए और अपने सबूत भी दिखाने चाहिए। ऐसे आप बैठे किसी को नहीं कह सकते कि फलाने ने मेरे ये पे बड़ी खतरनाक बात है, या तो एविडेंस है जैसे आप करें तो डिफेंड करें। जी इफ्तिखार साहब, कंक्लूडिंग कमेंट जी एज वी रैप अप। मैं तो यही कहूँगा ना कि एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इनसे पूछे कि वो सबूत कहाँ है। उसकी एक वजह है, बिल्कुल सही कह रही है आसमा भी और अपना मेरा दोस्त, कि इस तरह तो लोगों को आप ओपन कर देंगे मौत के लिए। मैंने आप पर इल्जाम लगा दिया, आपने मेरे पर इल्जाम लगा दिया, कोई तीसरा फरीक कर गया, कोई तीसरा फरीक खुदा ना खास्ता ऐसा कर जाए तो ये मुल्क में वो फसाद हो जाएगा जो फिर किसी के काबू में नहीं आएगा। बिल्कुल आई थिंक बिलावल भुट्टो की आज जो ट्वीट्स है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आपने मेरी जिंदगी को और मेरे खानदान की जिंदगी को खतरे में डाले, और इमरान खान साहब पे खुद हमला हो चुका है और वो भी एक बड़ा सीरियस मामला है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इमरान खान साहब को उसको देखते हुए और ज्यादा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और यकीनी तौर पे हमारा तो ख्याल है कि दिस मस्ट नॉट एंड हियर, इस पर होनी चाहिए पूछगिछ। इमरान खान साहब एक्सप्लेन करें पार्टी को, पीपल्स पार्टी को इस चीज़ को उठाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इस मामले को। दिस इज़ टू सीरियस। अल्फाज बड़े भारी होते हैं, उनकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसका बहुत असर होता है